Hello students, welcome back to our channel Math Mentor. So in the previous video we have seen the overview of all the chapters of grade 9. Now in this chapter हम नंबर सिस्टम को डिटेल में थोड़ा समझेंगे. ओके, तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं. आप रैशनल नंबर तक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, आपको पता है ये सब सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं. तो थोड़ा सा हम इनको रिवाइज करते हैं इन सारी चीज़ों को. सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की. सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स जो वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से. ओके, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. मीन्स आप कोई भी नंबर लिख दीजिए. लाइक मैंने लिख दिया 3496. ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है. तो ये जो नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स. देन लेट मूव अहेड. हमारे पास नेक्स्ट है. अब आपने इसमें देखा कि हमारे पास 1 से शुरू हो रहा है नंबर, 0 से शुरू नहीं हो रहा है. 0 इंक्लूड नहीं किया है इन्होंने, राइट. तो अगर मैंने इसी नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया तो ये सारे नंबर्स अभी क्या बन गए? ये सारे नंबर्स अभी बन गए होल नंबर्स. ठीक है. तो जब भी आप नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गोज टिल इन्फिनिटी. लेकिन अगर मैं उसमें 0 भी ऐड कर देती हूँ तो वो बन जाते हैं होल नंबर. तो सिर्फ 0 ऐड करने से वो होल नंबर्स बन गए. नेचुरल नंबर्स कब होल नंबर्स बन गए? जब हमने उनमें 0 भी ऐड कर दिया. ओके, तो वो सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, राइट. अब 0 की बात हो गई. सारे पॉजिटिव नंबर्स आप देख सकते हो, ये सारे नंबर्स जो हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तभी तो तभी तो नेचुरल नंबर्स हम बोल रहे हैं. लेकिन अगर मैंने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, -3 ले लिया मैंने, -2 ले लिया, है ना, अगर मैंने ये नंबर ले लिए तो फिर कैसे मैं इनको क्या बोलूंगी? तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स. जो 0, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं वो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, राइट. यू कैन सी इंटीजर्स के अंदर आपके होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों आ रहे हैं. मीन 0 भी इंक्लूडेड है, सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट. सो दीज आर नोन एज इंटीजर्स. नेक्स्ट नंबर्स की बात करें हम, रैशनल नंबर. क्या होते हैं रैशनल नंबर? हमने नंबर को इस फॉर्म में देख लिया, -2 देख लिया, -5 +6, है ना, इस फॉर्म में देख लिया. अगर मेरे पास कोई नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में लिखा है, दैट मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, तो हम इस नंबर को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे. ठीक है. ये जो नंबर्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कभी भी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए. तो अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर होता है. बस डिफरेंस क्या, इसको याद क्या रखना है, मेन कंडीशन क्या है हमारी, कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. ओके. अच्छा, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, कि फ्रैक्शन हमने देखा है कि अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर बॉक्स है और मैंने यहाँ पर इसके इक्वल पार्ट्स किए, मैंने यहाँ पे इतने पोर्शन की शेडिंग कर दी. अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पोर्शन, तो आप क्या कहेंगे? ये इस पूरे का फ्रैक्शन बनेगा 1/4. आपको पता है टोटल डिनोमिनेटर में आता है और न्यूमरेटर में 1 आता है. लेकिन ये वैल्यू क्या कभी भी नेगेटिव होगी? नहीं होगी, राइट. तो हम नेगेटिव नंबर जब मुझे कहीं रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? फ्रैक्शन नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, दे कैन नॉट बी नेगेटिव. तो उसके लिए फिर हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, राइट. क्यों नहीं होगा डिनोमिनेटर 0? क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड टिल नाउ. So that's why if you are defining a rational number, it is always written in the form of p/q, जहाँ पे q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. ये आपको याद रखना है. दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर. ठीक है. अब रैशनल नंबर को बात करते हैं कि क्या रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं?
कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रेड 8 में देखा होगा, आपने नंबर लाइन के ऊपर आपने इजी तरीके से आराम से आपने फ्रैक्शन को रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया होगा। लेट्स सपोज मैंने बोला कि 2/3 को रैशनल नंबर पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? ये जो 1 है, इस 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? व्हाट इज आवर डिनोमिनेटर हियर? हियर आवर डिनोमिनेटर इज 3. सो इन प्लेस ऑफ 1 व्हाट आई एम राइटिंग 3/3. अगर मैं 3/3 लिखूंगी तो क्या होगा? सॉल्व करने पे 1 ही आएगा, तो ये लिख सकती हूँ। अब आपको पता है नंबर लाइन पे जब आप राइट साइड जाओगे आपको बड़ी वैल्यू मिलती है, जब आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आपको छोटी वैल्यू मिलती है, राइट? तो जो 2/3 है वो 3/3 से छोटा है ना? तो हम क्या करेंगे, 2/3 को इधर मीन्स 1 और 0 के बीच में मार्क करेंगे, मीन्स 1 के लेफ्ट साइड में मार्क करूंगी। सो हियर आई विल मार्क 2/3. दिस इज माई 2/3. दैट मीन्स ये रैशनल नंबर जो था मैंने इसको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसी अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होती तो हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर देते, राइट? तो रैशनल नंबर्स को हम आराम से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, इनको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या सिर्फ रैशनल नंबर्स को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई और नंबर नहीं? कोई और नंबर होते क्या है? वो नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, जिनको मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हूं। वो नंबर जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि 2 है, तो क्या 2 रैशनल नंबर नहीं है? 2 बिल्कुल रैशनल नंबर है। आपको पता है जब किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1. तो 2/1, दिस इज द आंसर, है ना? ये हमारा रैशनल नंबर है। 5 लिख दिया मैंने, 5 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 तो है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे नंबर्स हो गए, इसको मैं जरा क्लीन कर देती हूँ। ओके, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, आपने देखा होगा जब आप स्क्वायर रूट निकालने जाते हो तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे मैंने ले लिया रूट के अंदर 2, तो √2 की वैल्यू जो है, जो हम रूट से निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू डेसिमल में आएगी, राइट? पूरा कंप्लीट वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब मैं √3 को निकालूंगी तभी मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू रूट में मिलेगी, मुझे एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट? लेकिन अगर मैं √4 को वैल्यू रूट से निकालूंगी तो वो मुझे एक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, प्रॉपर नंबर मिलेगा, जो कि है हमारा 2। तो ये क्या हुआ? ये तो हो गया रैशनल नंबर। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या √4 एक रैशनल नंबर है, यू कैन से यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 2, एंड 2 यू नो दैट इट्स अ रैशनल नंबर। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो वैल्यू डेसिमल में आ रही है उसका क्या करें हम? ये जो √2 है ये तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, इट इज नॉट सॉल्वेबल। आगे वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है? ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। एंड इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक आपको अभी हम आगे पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जिसमें आपको पता चलेगा कि रैशनल और इर्रेशनल को और किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है? तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि जो रूट की वैल्यू, जिनको मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकती, वो सारी वैल्यूज इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। लाइक अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है पाई। अब पाई भी कैसा नंबर है? पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। अब इसको मैं इर्रेशनल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब मैं पाई की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो क्या वैल्यू निकल करके आती है पाई की? जब हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी रूट में, पाई की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू आपकी आएगी 3.1415926535897 एंड सो ऑन, मीन्स ये वैल्यू चलती ही रहती है, कभी खत्म नहीं हो रही।
So that's why we are saying it's a irrational number. आप इसको पाई को रिप्रेजेंट तो करते हो, आप कहोगे मैम 22/7 हम फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिख रहे हैं, लेकिन रैशनल नंबर के फॉर्म में अब अगर आप लिख पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी नंबर को मैं रैशनल नंबर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया मैंने तो वो इरैशनल नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी मुझे एक वैल्यू मिलेगी डेसिमल में, राइट। ये आप देख सकते हो डेसिमल में वैल्यू मिल रही है जिसका कोई अंत नहीं है, ये वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी, मीन्स इसके डिजिट्स जो है वो आगे डिवाइड चला जाता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर कैसा है, इरैशनल नंबर। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, हमने रैशनल नंबर देखा और इरैशनल नंबर। अभी इरैशनल और रैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन जब होगा, इन सभी नंबर्स को, अभी जितने भी नंबर्स हमने पढ़े इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो अगर मैंने बोला कि क्या 2 एक रियल नंबर है, यू कैन से यस 2 इज अ रियल नंबर। इफ आई से क्या √2 एक रियल नंबर है, यस दे आर रियल नंबर। बट यहां पे अगर मैंने बोला कि क्या ये रैशनल है, तो 2 तो रैशनल है, लेकिन अगर मैं बात करूं √2 की, तो √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, इट इज एन इरैशनल नंबर। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो में नंबर्स, रियल नंबर्स समझ आए होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए क्या होते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स हमने डिस्कस किए, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स हमने डिस्कस किए। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन जो होता है इन सारे नंबर्स का वो रियल नंबर्स होता है, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल explain you about the terminating and non-terminating real number system. We'll discuss in the next video. तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much everyone. Stay tuned for the next video.